मोहब्बत की झूठी अदाओं पे साहिब जवानी लुटाने की कंबली ना लाए अखियां ए खान ते खान हुंदन उच्चियां दुकानां दे फिक्के पकवान हुंदन कंबली ना लाए अखियां चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। ये नाराज ढोले के लिए उसने ये गाना लिखा। ये तो कमाल गाना है। पाकिस्तानी रेशमा जो है वो तुम्हारी सिंगर है, तो उन्होंने वो क्या खूब गाया कि बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों तू जे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नू कह दवां परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तू जे मेरे हमेशा कोल रवे। शकील चंद साहब से चढ़दी जवानी दे दिन उड़दा फिरे दिल मेरा रंगला नशीला समा सामानु अगला गया। तरन्नुम नूरजहां का ये पहला गीत जो मैं अपने सुनने वाले और देखने वालों की नज़र कर रही हूँ। इरशाद। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की दो मशहूर शख्सियात हाजरा फरा शेख साहिबा और शकील चंद साहब। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगी मैडम मलिका तरन्नुम नूरजहां के गाने से, क्योंकि उनका गाना गाए बगैर कोई भी पाकिस्तानी सिंगर मैं समझती हूँ कि वो नहीं गा सकती, और हमारी तरबियत भी वहीं से शुरू होती है। तो मलिका तरन्नुम नूरजहां का ये पहला गीत जो मैं अपने सुनने वाले और देखने वालों की नज़र कर रही हूँ। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से ले आई फिर कहाँ पर। ज़बरदस्त। या बहुत मुश्किल है मैडम नूरजहां, मेरा तो बचपन में बहुत उनसे मुलाकातें रही हैं, और ये मेरे वो ज़माने की अपने नौजवानी की बचपन की याद ताज़ा कर दी। और ऐसे ऐसे कमाल उन्होंने गाने गाए हैं और फिल्मी गीत भी जो कि क्लासिकल का दर्जा रखते हैं। मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है उनको गाना। बड़ा पंजाबी भी गाया उन्होंने। हाँ पंजाबी। अच्छा पंजाबी तो जो उनके पंजाबी पंजाबी गाने उनका तो कोई नेमल बदल नहीं है, वो ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान में बल्कि एशिया में पसंद किए जाते हैं। चले शकील चंद साहब से। चढ़दी जवानी दे दिन उड़दा फिरे दिल मेरा रंगला नशीला समा सामानु अगला गया कुड़ियो नी गल वसों बार हो गई कुड़ियो नी गल वसों बार हो गई चढ़दी। ये बहुत अच्छा गाना था फिल्म का। ये अच्छा है वैसे। हाँ, ये भी उनका था। ये अच्छा गाना है। ये किस पे पिक्चराइज हुआ? ये अंजुमन मैडम पे पिक्चराइज। हाँ ये मैं सोच रहा था कि वो ही हो सकता है। और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। हमारी बड़ी अच्छी एक्टर हैं अंजुमन साहिबा, और उनके बाद इतनी अच्छी जट्टी पाकिस्तान में मुतारिफ नहीं हुई जी। मैडम के गानों में कुछ पंजाबी गाने भी हैं। हाँ तो बिल्कुल। उसका है एक छोटा सा, तू जे मेरे हमेशा कोल रवे
ते मैं दुनिया नू कह दवां परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवां परे परे, हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। वाह वाह वाह, ये तो क्लासिक। सुरैया मुल्तानीकर का गाना, क्योंकि मेरे हल्का अहबाब में मिलने वाले जितने भी मेरे हैं और सराय की पट्टी से क्योंकि मेरा ताल्लुक है, अच्छा, तो सरायकी गाने तो आपको पता है कि लोगों के दिलों में जी जी धड़कने तेज कर देते हैं। जी जी। तो उस हवाले से सुरैया मुल्तानीकर जो हमारे मुल्क का एक जो है वो यानी बहुत बड़ा नाम पहचाना है, नाम बहुत है। बड़ा कि शायद साहबजादी जो हैं जी हाँ, वो भी गाती हैं मुल्तानीकर के नाम से। राहत आई थिंक उनका नाम जी है, जी। राहत या और फरहत, कुछ ऐसे उनका लेकिन नाम है। सुरैया मुल्तानीकर का अपना एक उनका अंदाज अपना था, और अंदाज वो था। ऐसे मौके पे जब बड़े बड़े गाने वाले लोग थे मौजूद, उसमें अपना एक तारुफ पैदा करना, और वो भी पीटीवी बहुत पे मुश्किल वक्त था। बहुत मुश्किल, एक ही होता और था उन्होंने एक अपना चैनल। नाम कमाया, जो आज भी हमारे सुनने वाले पसंद करते हैं उनको। कभी तो मैंने- बस फिर देर किस बात की, अगर हो जाए वो एक पुरानी याद भी ताज़ा हो जाएगी। और सुरैया मुल्तानीकर जो है ना, वो मेरी बहुत फेवरेट एक सिंगर रही हैं, और उन्होंने सिर्फ सराइकी नहीं गाया, उन्होंने गज़लें भी गाई हैं, उन्होंने उर्दू पंजाब गाने भी गाए हैं। तो आज आप उनका कौन सा हमें गीत सुनाएंगे? उनका एक बड़ा खूबसूरत गीत है, सारे खूबसूरत हैं उनके, मैंने कभी उनको जितने भी उन्होंने कम ही गाए हैं, लेकिन जो मैंने सुने हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो मुझे लगता है हम्म, वो मैं आपको सुनाने जा रही जी हूँ। जी। मोहब्बत की झूठी अदाओं पे साहिब जवानी लुटाने की कोशिश न करना, वाह वाह, बड़ी बेमुरवत है, बड़ी बेमुरवत है ये हुस्न वाले, बड़ी बेमुरवत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़ी बेमुरवत है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन बहुत शकील, शुक्रिया। हालांकि ये सराइकी उनके गाने जो हैं वो बहुत कमाल, लेकिन उनकी जो गज़लें और इस तरह के गाने हैं ना, वो भी कमाल थे ये। कमाल। और उनकी जो एक जो ख़ास खनक थी उनकी आवाज़ में, और एक स्टाइल था, मेरे ख्याल यूनिक था उनका, मतलब वो और किसी का नहीं। हाँ, जैसे मैं रेशमा, उनका अपना एक स्टाइल है, तो इनका एक अपना स्टाइल था, वो अपना स्टाइल। आ ही नहीं सका, वो नेचुरल उनका स्टाइल था, और उन्होंने कोशिश भी नहीं किसी को कॉपी करने की। शी वॉज वेरी यानी डिफरेंट आवाज था। हाँ, डिफरेंट थी, और उसमें वो खुश थी। जी सर। आमतौर पे होता यही है कि हम कॉपी करने की कोशिश में रह जाते हैं। जो बंदा ओरिजिनल अपना स्टाइल में गाए, हाँ ठीक है, आपने जैसे गाया तो आपने उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं की, जो मैंने नोट किया, ओरिजिनल गाया आपने अपने तरफ से गाया, और वो इसीलिए उसका मज़ा भी आया। और लेकिन उनका जो स्टाइल था वो अपना एक हर मुनफरिद इंसान था। को अल्लाह ने उसके मुताबिक, यानी एक अगर जिस्म है तो उसमें अल्लाह ने वो सब कुछ उसको दे के भेजा जो ज़रूरियात ज़िंदगी में उसको चाहिए। यहाँ तक कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सेम नहीं होते, हाँ, तो ये हमारी एक अपनी अलग पहचान होती है, चाहे वो हमारी आवाज़ है, हमारी शख्सियत है, तो हमें इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए ना। और ये बड़ी अच्छी कि- बात है। मैं कहता हूँ कि जब लोग दूसरे का गाना गाते हैं, पुराना ट्रिब्यूट देते हैं उनको, तो वो अक्सर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे वो, मैं समझता हूँ कि वो उसमें खराबी थोड़ी सी हाँ आ जी, हाँ जी, सकती वो है। जितनी मोहब्बत होती है ना जी, हाँ। देखो कोई किसी को कॉपी करता है तो उससे उसको मोहब्बत होती है। मोहब्बत होती है, लेकिन ये है कि अगर वो अपने अंदाज में गा दे ना हाँ जी, हाँ जी। उनका गाना अपने अंदाज में,
तो वो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो नेचुरल बेहतर अच्छी लगेगा बात है, जी, वो तो वो बिल्कुल और सही बात कॉपी नहीं लगेगा, वो लगेगा नहीं गाना लगेगा। गा रहे हैं, और वो एक अलग सी चीज़ है। जैसे रेशमा जी ने देखे हमारी इतनी प्यारी वो सिंगर हुई पाकिस्तान की कि उन्होंने हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क में भी अपना नाम कमाया है। जी जी, तो क्यों नहीं, इतना दुनिया प्यारा में जी। खूबसूरत उन्होंने कहा है, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, वाह वाह नहीं लगदा दिल मेरा, वाह वाह वाह, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सजना बाजो होया हनेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल में। वाह 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 वाह, जबरदस्त। देखिए जी, बहुत अच्छा। एक जो गाना है ना, कभी भी आप सुनिए हाँ। तो आपको एक कैफियत उस पर आती है, और हमेशा तो कोई भी खुशी गमी साथ साथ चलती है, लोग बिछड़ते हैं, आप हर बंदे की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती हाय हैं। हाय जी। हाय। सूफी तबस्सुम साहब का एक शेर है कि 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, आई 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। हाय हाय हाय। तो एक तन्हाई जो होती है इंसान के अंदर होती है, और वो जब भी ऐसा आप गीत सुनते हैं, को आवाज़ सुनते हैं, आपको एक उससे आप रिलेट करते हैं। यस। जब आप रिलेट करते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं, तो वो सरहद पार हो या पाकिस्तान में हो, और उनकी जो शायरी, उनकी बड़े इंतखाब बड़ा अच्छा था, आवाज़ तो थी, जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायरी का इंतखाब भी बड़ा अच्छा किया, और उन्होंने उसको जिस तरह से गाया है, और सोज उनकी आवाज़ में था, एक उन्होंने अलग आवाज थी। अलग उनका आवाज़। एक जो गाने का अंदाज था, वो ऐसा लगता था जैसे किसी को समझा रही हो और समझ में आता भी था। अच्छा, वो बड़ी सिंपल थी, मैंने जो अपने घर में देखा हुआ है जी, जी। कि जब वो रेडियो पाकिस्तान पे आई थी, मैं बहुत छोटा था उस ज़माने में, तो वो वहाँ पे उन्होंने शादी भी कर ली, और वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे गालिबन उनके हस्बैंड, तो वो हमारे घर आती थी ना, तो वो किचन में वहाँ पे उन बैठ जाती थी जाके, और वहाँ पे वो कुर्सी वुर्सी थी, वो चूल्हे ऊंचे होते थे उस ज़माने में, तो वो मेरी जो वालदा थी उनको कहती थी कि आप कुर्सी पे बैठ जाएं, या साथ ही वो डाइनिंग रूम था, तो वो कहते थे नहीं, मैंने पीढ़ी दे दो, हाँ जी, वो सादे लोग ना, तो वो नीचे ना सादे लोग। पीढ़ी पे बैठती थी, और वहीं पे उन्होंने वो सामने जो वो चंगेर होती है, उधर सालन रखना, उधर ही खाती थी। अल्लाह ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਦਗੀ 'ਚ बरकत पाती। तो वो बड़ा अच्छा उनके मेरा इंटरेक्शन है, और बड़ी सिंपल बातें करती थी, वो लगता ही नहीं था कि कुछ सिंगर है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन रहा है फरीदा खानम साहिबा से भी रहा है, मैडम नूरजहां से भी रहा है, तो उनका अपना अपना एक स्टाइल था, और जाहिर है एक आम जिंदगी में वो भी एक नॉर्मल जो लोग होते हैं आम इंसानों की तरह, बड़े सादा थे वो लोग भी, लेकिन ये जो थी ना, इनके अंदर अपनी, उन्होंने छोड़ी नहीं वो अपनी एक जो इनका एक नेचुरल जो उनकी फैमिली का स्टाइल था। जो था, हाँ, ठीक है ना, तो वो मुझे अब तक याद है वो, और बड़ी सादा और बड़ी, लेकिन वो कोई हमें पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी सिंगर है, ये तो जब बड़े हुए फिर पता चला कि ये तो पता इन्होंने चला। जो है वो, मैं बहुत छोटा था उस वक्त। तो अच्छा, अब चलते चलते अब हमने जो उनका, सॉरी, वो जो बचपन में हमने गाना सुना कि हमें पता चला कि पाकिस्तानी रेशमा जो है वो तुम्हारी सिंगर है, तो उन्होंने वो क्या खूब गाया कि बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। वाह 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 वाह, वाह जी वाह, ये बहुत अच्छा गाना था। ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ जी मैडम रेशमा, आपने बहुत लोगों को महसूस किया, हाय, आपने हाय। एक दर्द भी जगाए, आपने खुशी भी दी, आपको अल्लाह जन्नत में जगह दे, और आमीन, आप आमीन। के जो हैं लवाहिकीन वो भी खुश खुरम रहें, हाँ जी। और हम सब आपको बहुत मिस करते हैं, आप बहुत अच्छी आवाज़ थी, आप बहुत अच्छे इंसान थी। और अच्छा, एक चलते चलते मैं समझता हूँ कि एक सराइकी आपने ये बात जिक्र है। किया था, सराइकी गाना एक होना चाहिए, एक इधर से हो एक उधर से हो, जी ठीक है। तो फिर उसके साथ हम इजाज़त लें, और ज़रूर। तो हो जाए एक सराइकी कोई गीत जो है। ठीक है जी। आप सुनाइए पहले। अच्छा जी, मैं सुना देता हूँ जी। जी जी।
कंबली ना लाए अखियां ए खान ते खान हुंदन ਉੱਚੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦਨ ਕਮਲੀ ਨਾ ਲਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਉੱਡ ਪਈਆਂ ਦੋ ਚਿੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਵੈਂਦਨ हथ रख दरबारां ते। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। मैं कहता हूँ जी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आगे जी बस इतने मुझे याद था जी। अच्छा जी। सराइकी हमारे जो हैं रेगुलर लिसनर मेरे रेडियो के हवाले से जीवन साहब, उन्होंने ये गाना लिखा है और पाकिस्तान में बड़ा हिट जीवन हुआ है। जीवन नाम है, जीवन उनका नाम है और उन्होंने ये गाना लिखा है। तो नाजरीन ये जीवन साहब का गाना है सराइकी का। तो और गाना जो है चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। ये नाराज ढोले के लिए उसने ये गाना लिखा। ये तो कमाल गाना जी, वो मेरा फेवरेट। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला या बारों रोंदे आए हैं ढोले दे शहरों। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। जबरदस्त 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 जबरदस्त। वो मैं एक शो कर रहा था, वो जोक दर जोक होता था एक चैनल के ऊपर जी। तो वहाँ पे वो उसमें ये गाना किसी ने गाया, तो वो दूसरा जो थोड़ा सा जल के वो कहता है चिट्टा चोला छीवे दर्जी ते नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। वो कहता चिट्टा चोला सीवे दर्जी एनू लवे मौला मेरी मौला नू अर्जी। उसने खराब कर दिया होगा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी एनू लवे मौला मेरी ओथे अर्जी। ऐसे तो नाजरीन हंसते रहे, खुशी मनाते रहे। बहुत शुक्रिया हाजरा फरा शेख साहिबा आपका, आपने हमारी ईद को दोबाला किया। स्पेशल टीवी की तरफ से मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और शकील चंद साहब सर मेहरबानी। और हमारे साथ अक्सर सूफी टॉक में भी आते हैं स्पेशल टीवी के, हम की तरफ से मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने ईद के दिन वक्त निकाला और अपने अहले खाना और सारे दोस्तों को छोड़ के हमारे पास तशरीफ़ लाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप की ईद खुशियों से भरी हो, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। आप अपनी ईद एंजॉय कीजिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।